नमस्कार, सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टैली प्राइम की और कैसे इसमें जर्नल एंट्री करने के काम को एकदम मक्खन जैसा बनाया जा सकता है। हम फोकस करेंगे उन ज़रूरी फंक्शन कीज़ की शॉर्टकट्स पर जो आपकी स्पीड और एफिशिएंसी को सच में बढ़ा सकते हैं और आपका कीमती समय बचा सकते हैं। तो एक सीधा सा सवाल है कि टैली में स्पीड बढ़ानी है। देखिए, चाहे कोई स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट या फिर कोई बिजनेस ओनर, हम सब जानते हैं कि डेटा एंट्री में कितना ज़्यादा वक्त लग जाता है। पर अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, टैली में एक बिगिनर और एक प्रो के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है कीबोर्ड का इस्तेमाल। और इसका सारा सीक्रेट वो इन फंक्शन कीज में छिपा है। बस कुछ कीज याद कर लीजिए और काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। अकाउंटिंग एकदम तेज और ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले उन मेन वाउचर कीज से शुरू करते हैं जो रोजमर्रा के लेन देन में सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं। ये वो कीज हैं जो किसी भी बिजनेस के लाइफ ब्लड यानी कि कैश फ्लो को ट्रैक करती हैं। तो सबसे पहले है F5 यानी पेमेंट वाउचर। रूल एकदम सिंपल है। जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, चाहे वो किराया देना हो, सैलरी देनी हो या सप्लायर्स को पेमेंट करनी हो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए F5 दबाना है। और F5 का ठीक उल्टा है F6 रिसिप्ट वाउचर। इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब बिजनेस में पैसा आता है, जैसे कि कस्टमर से पेमेंट मिली हो, कैश में कुछ बेचा हो या कोई और इनकम हुई हो। सिंपल है, पैसा बाहर तो F5, पैसा अंदर तो F6। अब बात करते हैं F4 की, यानी कॉन्ट्रा वाउचर। इसका एक बहुत ही खास मकसद है। इसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अपने कैश और बैंक अकाउंट के बीच के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैंक में कैश जमा करना या ऑफिस के खर्च के लिए बैंक से कैश निकालना। इसमें कोई बाहर वाला शामिल नहीं होता। और फिर आता है F7 जर्नल वाउचर। ये उन सभी एंट्रीज के लिए है जिनमें फौरन कोई कैश या बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होता, जैसे कि मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना, किसी डूबे हुए कर्ज को बट्टे खाते में डालना या फिर साल के अंत वाली एडजस्टमेंट एंट्रीज करना। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जान लीजिए। तो चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालकर इन चारों कीज को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। F5 पेमेंट के लिए, जब पैसा बाहर जाए। F6 रिसीप्ट के लिए, जब पैसा अंदर आए। F4 कॉन्ट्रा, सिर्फ बैंक और कैश के बीच। और F7 जर्नल, एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए। है ना आसान याद रखना? ठीक है, तो बेसिक कैश फ्लो तो हमने कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस के एक और इम्पॉर्टेंट पहलू पर, यानी खरीद और दूसरे वाउचर्स पर। देखते हैं कि इनके लिए कौन से शॉर्टकट्स हैं। तो इसके लिए आती है F9 की, यानी परचेज वाउचर। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई बिजनेस उधार पर, मतलब क्रेडिट पर, कोई सामान या सर्विस खरीदता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी सप्लायर से क्रेडिट पर कच्चा माल खरीदा तो सीधा F9 दबाकर परचेज वाउचर में एंट्री हो जाएगी। और अब है F10। इसको आप एक तरह का गेटवे या मेन्यू समझ सकते हैं। होता क्या है कि टैली में सारे वाउचर्स हर स्क्रीन पर एक्टिवेट नहीं होते, तो F10 दबाने से बाकी जरूरी वाउचर्स की एक लिस्ट खुल जाती है, जैसे कि सेल्स वाउचर जो कि F8 है, या फिर डेबिट और क्रेडिट नोट। तो अगर कोई जरूरी वाउचर ना दिखे तो बस F10 याद रखना है। आप देखिए, किसी भी वाउचर में कोई भी एंट्री करने से पहले दो बहुत जरूरी सहायक फंक्शन कीज हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कि ये हर एंट्री की नींव हैं। अकाउंटिंग का पहला नियम क्या है? सही तारीख। तो कोई भी एंट्री शुरू करने से पहले हमेशा F2 दबाकर ट्रांजैक्शन की सही तारीख सेट करें। और अगर एक से ज्यादा कंपनियों का काम देख रहे हैं तो F3 दबाकर सही कंपनी चुन सकते हैं जिसमें एंट्री करनी है। तो F2 और F3 ये हर एंट्री के लिए शुरुआती पॉइंट है, इन्हें कभी नहीं भूलना है। तो हमने सारी जरूरी कीज को कवर कर लिया है। क्या ये सब याद रहेगा? एंट्री से पहले F2 और F3 और फिर ट्रांजिशन के हिसाब से F4, F5, F6, F7 या F9। चलिए अब इन सबको एक आसान सी चीट शीट में एक साथ रख लेते हैं ताकि सब याद रहे। तो ये रही टैली शॉर्टकट्स की चीट शीट। F2 डेट के लिए, F3 कंपनी बदलने के लिए, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीट, F7 जर्नल, F9 परचेज और F10 दूसरे वाउचर्स के लिए। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख कर रख लें। इसे याद करने से टैली पर कमांड पहले से कई ज्यादा अच्छी हो जाएगी।
तो अब सवाल ये है, अगली एंट्री के लिए कौन सी की दबाने वाले हैं? इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, इन्हें अपनी आदत में डालिए और फिर देखिए कि आपकी स्पीड और एफिशिएंसी कैसे रॉकेट की तरह बढ़ती है। प्रैक्टिस करते रहिए और आप भी जल्द ही एक प्रो की तरह काम करने लगेंगे।